कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स अपने साथी सोल्जर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब कुछ अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और उसे चेक करने के लिए एक सोल्जर बाहर जाता है तो वहाँ उसे बहुत ही डरावना दानव दिखाई देता है जो उस सोल्जर को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके जैसे काफी सारे दानव उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सभी को पकड़कर खाने लगते हैं। यहीं हम बाहर देखते हैं तो ये दानव पूरी दुनिया में फैल चुके होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है तब इस धरती के नीचे पाताल लोक में सारे दानव जाग जाते हैं और ऊपर सतह पर आकर इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि इस धरती पर पाप काफी बढ़ चुका है, इसलिए ईश्वर ने पृथ्वी को पहले जैसा करने के लिए इनका निर्माण किया है। इसके बाद ये मूवी 15 साल आगे बढ़ जाती है और ये घटना अब कई बार हो चुकी होती है, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगता है तब ये सारे दानव जागकर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इंसान भी सारी चीजों को समझ चुका था, इसलिए इंसानों ने बहुत विशाल बंकर बना लिए होते हैं जिससे वो दानव के हमले से बच सके। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो इसी डक में घुसा होता है क्योंकि उसकी ऑफिस में किसी जानवर की गंदी बदबू आ रही होती है और कुछ ही देर बाद उसे एक चूहा दिखता है जो उस दुर्गंध का कारण होता है, जिसे डेविड एक पॉलीथीन बैग में भरकर बाहर फेंक देता है। फिर वो अपने बॉस के पास छुट्टी मांगने जाता है लेकिन उसका बॉस छुट्टी देने से इनकार कर देता है, जिससे वो दुखी होकर वापस काम पे लग जाता है। अगले सीन में हम लोरा और मिल्टन को देखते हैं जहाँ मिल्टन लोरा को पसंद करता था, इसलिए वो लोरा को आज रात डिनर पे चलने के लिए कहता है, जिस पे पहले तो लोरा कोई जवाब नहीं देती पर बाद में वो मिल्टन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम डेविड के बेटे टाइलर को देखते हैं जो अपनी दोस्त मैडी के साथ एक पार्क में होता है जहाँ वो लोग सूर्य ग्रहण के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब मैडी उसे बताती है कि उसने अपने बहुत से रिलेटिव इस सूर्य ग्रहण और उसी में निकलने वाले दानों की वजह से खोया है। इसके बाद टाइलर उसे बताता है कि अब अगला सूर्य ग्रहण भी जल्दी होने वाला है, इसलिए वो मैडी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अब घर पहुंचने के बाद डेविड के साथ टीवी देखने लगता है और इतने में ही टाइलर के अंकल टेड का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने ही वाला है, इसलिए तुम अपने परिवार को लेकर बंकर की तरफ तुरंत निकलो। जिसके बाद डेविड अपनी पत्नी लोरा को कॉल करके उसे भी सूर्य ग्रहण के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड और लोरा बंकर की तरफ निकलने के लिए तैयार थे। वो देखता है कि टाइलर घर पर नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ टाइलर को देखते हैं जो मैडी के साथ उसी पार्क में बैठा होता है जहाँ पर मैडी उसे पूछ रही होती है कि क्या हम इस बार बच पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि टाइलर कुछ बोल पाता वहाँ दानव का आक्रमण शुरू हो जाता है जहाँ हर तरफ लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जो देखकर टाइलर और मैडी काफी डर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर डेविड आकर उन दोनों की जान बचाता है और उन्हें लेकर बंकर की तरफ निकल जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बंकर लोगों से पूरा भर चुका है, उनकी वजह से वो बंकर में भी नहीं जा सकते थे और तभी उन्हें वहाँ पर मिल्टन मिलता है। वो बताता है कि उसे ऐसी जगह पता है जहाँ सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी दौरान एक दानव पीछे से मिल्टन पर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर डेविड अपने परिवार को गाड़ी में बिठाकर इस जगह से दूर जाने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद डेविड अपनी कार से बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी ढूंढने लगता है और उसे थोड़ी दूर एक गाड़ी दिख जाती है, जिस कार में जैसे ही डेविड बैठता है तो उस कार में पीछे बैठा एक आदमी कार को आगे बढ़ाने से रोक देता है। साथ ही साथ वो आगे की तरफ निशाना भी करता है। वहाँ देखने पर डेविड को एक दानव दिखता है जो कुछ लोगों को मारकर खा रहा था। डेविड परिवार की परवाह ना करते हुए वो गाड़ी को परिवार के पास तक ले जाता है और जैसे ही वह सब उसमें बैठते हैं तो वो दानव उन पर हमला कर देता है, जिसमें कार के पीछे बैठा आदमी मारा जाता है। वहीं डेविड अपनी गाड़ी को
बिना रोके अपने अंकल टेड के घर की तरफ ले जाता है, क्योंकि वही एक जगह बची थी जहां पर वो और उसके परिवार सुरक्षित रह सकते थे। वहां पहुंचने के बाद डेविड टेड से दरवाजे खोलने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से टेड का कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद में अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां आदमी जिसने मिलिट्री के कपड़े पहने होते हैं और उसने टेड के ऊपर बंदूक रखा हुआ था, जबकि इधर दानव ने आना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे डेविड के परिवार के पास पहुंचने ही वाले थे कि सही समय पर टेड दरवाजा खोल देता है और सभी सही समय पर घर के अंदर आ जाते हैं, जिससे हम साफ समझ पाते हैं कि उस सोल्जर ने टेड को दरवाजे खोलने की अनुमति दे दी होगी। वहीं टेड देर से दरवाजा खोलता है तो डेविड उस पर गुस्सा हो जाता है, जिस पर टेड झूठ बोलते हुए कहता है कि वो किसी काम में व्यस्त था। अब वो उस सोल्जर के बारे में पूछता है तो वो सोल्जर उसे बताता है कि वो दानव से बचने के लिए यहाँ पर रुका है। फिर वो बताता है कि ये दानव इंसानों का मांस तो खाते ही है, साथ ही साथ ये हमारी आत्माओं को भी नहीं छोड़ते। वो कहता है कि ये दानव की दो ही कमजोरी है जो पता चल पाई है, जो नमक और पानी है, जिनकी मदद से हम पिछले कई सूर्य ग्रहण हम इन दानव से बचते आए हैं और आगे भी ऐसे ही बचते रहेंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी डेविड को उस पे शक होने लगता है, इसलिए वो चाकू को उठा लेता है और ये देखकर सोल्जर भी अपनी बंदूक को बाहर निकाल लेता है और अब दोनों में बहस चालू हो जाती है। पर इसी दौरान छोटा दानव एसिड रग से होकर उनके पास पहुंच जाता है और टेड की पत्नी स्टेली पर हमला कर देता है, जिससे स्टेली काफी जख्मी हो जाती है। पर डेविड और टेड अंत में उस दानव को मार देते हैं। अब स्टेली के शरीर से काफी खून निकलने लगता है, जिस पर डेविड उस सोल्जर को उसका जिम्मेदार ठहराने लगता है। इसके बाद वह सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ का दरवाजा दानव के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए डेविड सबसे कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे, जिस पर सोल्जर उन्हें बताता है कि वो एक रास्ता जानता है और उनके पास यहाँ से निकलने के लिए एक कार भी है। जिसके बाद वो सभी उसी रास्ते से टेड के घर से बाहर निकलकर उस गाड़ी में जाते हैं। अब स्टेली भी धीरे धीरे उसी दानव की तरह होती जा रही थी, इसलिए वो खुद ही गाड़ी से उतर जाती है और उन सब से दूर जाने लगती है। लेकिन तभी सभी दानव उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर डेविड मजबूरन स्टेली को वहीं छोड़कर जाने का फैसला करना पड़ता है और बाकी के लोग गाड़ी में बैठकर सभी वहां से बचकर निकल जाते हैं। यहाँ दानव स्टेली को मारकर उसे भी खा जाते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड और बाकी सब सोल्जर की बताई हुई जगह पर जाते हैं, जहाँ डेविड की नजर उस दरवाजे पर पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए सभी सावधान हो जाते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं। लेकिन वह सोल्जर मौका देखते ही उन सबको छोड़कर भाग जाता है और डेविड गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तब भी दानव डेविड को देख लेता है, लेकिन तब भी उसे सोल्जर की बताई हुई बात याद आती है, इसलिए वो सबको लेकर वाटर टैंक की तरफ भागता है और दानव के पहुंचने पर वो उस टैंक का पानी खोल देते हैं, जिससे दानव खत्म होने लगते हैं। लेकिन एक दानव टेड को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है, जिसे कैसे भी करके डेविड टेड को बचा लेता है और उससे लेकर वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी वह सोल्जर वापस आकर टायलर के पैर पे गोली मार देता है। पर सही समय पर डेविड वहां पर पहुंचकर टेड और टायलर को किसी तरह से वहां से निकाल कर ले जाता है और एक दानव सोल्जर के पीछे पड़ जाता है और सोल्जर उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दानव उसे भी मार देता है। आगे हम देखते हैं कि वो दानव से बचते हुए एक कमरे में चले जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि कोई दानव यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन तभी वहाँ बड़ा दानव दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उन सबको अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि तभी टायलर की नजर केमिकल्स पर पड़ती है, जिसे वो उस दानव की तरफ फेंक देता है, क्योंकि वो केमिकल कुछ और नहीं बल्कि नमक होता है,
जिससे वो बड़ा दानव वहीं जलकर मारा जाता है। अब सभी वहाँ तब तक रुके रहते हैं जब तक ये दानव वापस से पातालोक में नहीं चले जाते। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें बाहर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, तो डेविड और बाकी सब एक एक करके बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें उस सोल्जर की लाश भी मिलती है। इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए गाड़ी को ढूंढने लगते हैं और तभी मैडी की नजर आसमान पर जाती है और वो देखती है कि सूर्य ग्रहण अब खत्म होने वाला है, इसलिए सारे दानव वापस से पातालोक में जाने लगते हैं, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और डेविड सबको कहता है कि हमने ये जंग जीत ली। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।